गांव के बाहर आम के पेड़ों की कतार के पास एक कच्चा रास्ता जाता था, एक छोटे से मिट्टी के घर की ओर। यह घर था कालू का एक गरीब भिखारी, जिसने जिंदगी भर मेहनत तो बहुत की, लेकिन किस्मत से कभी जीत नहीं पाया। कालू की उम्र बहुत ही कम थी। कालू को काम करने बिल्कुल मन नहीं रहता था, इसीलिए कालू भीख मांगता था। दिन भर भीख मांग के शाम को घर को आकर बड़े बड़े सपने देखता था, मगर आंखों में अब भी एक चमक थी, अपने बच्चों के लिए कुछ करने की उम्मीद की चमक। हर दिन वह सुबह सूरज उगने से पहले उठता, एक पुरानी झोली उठाता और सूरजपुर गांव के गलियों में निकल जाता भीख मांगने। वह गांव वालों से अनाज के कुछ दाने, कभी कभी बचा हुआ खाना या एक दो सिक्के मांगता। लोग उसे जानते थे, उसकी गरीबी पर तरस खाते थे, मगर किसी के पास देने को ज्यादा कुछ नहीं होता था। कालू एक दिन थोड़ा सा ही खाना लेकर अपने घर आ जाता है और अपनी बीवी को बोलता, हाय राम, आज भी भिक्षा में इतना कम अनाज मिला है कि बच्चों का पेट भी नहीं भरेगा। तो कम से कम बच्चों को ही भरपेट खिला दो, हम दोनों भूखे रह लेंगे, कोई बात नहीं। कालू घर में बैठे बैठे सोच रहा था, हे भगवान, कहीं से हीरे जवरातों की कोई पोटली मिल जाए या जमीन से ही धन निकल आए तो हम भी सुखी सुखी से जी सकें। कालू बस घर में आते ही आराम से सो जाता है और बड़े बड़े सपने देखने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। कुछ दिनों के बाद बहुत तेज बारिश चालू हुई। बारिश इतनी तेज थी, 2-3 दिन तक बारिश बंद ही नहीं हुई। तभी कालू के घर में सब खाने पीने का राशन खत्म हो जाता है। तभी कालू की बीवी आती है। सुनते हो, 4 दिन से हमने कुछ नहीं खाया है। जो थोड़ा बहुत अनाज था वो भी बच्चों को खिलाकर खत्म हो गया। अब बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ये बारिश तो जैसे कहर बनकर आई है। 6 दिनों से घर से बाहर भी नहीं निकल सका। हमें तो भूखा रहना मंजूर है, लेकिन बच्चों को यूं बिलखता हुआ देखा नहीं जाता। एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? बोलो ना, क्या बात है? कि जंगल के किनारे कोई महात्मा जी डेरा डाले हुए हैं। वो बहुत पहुंचे हुए हैं। कहते हैं जो भी उनके पास जाता है उसकी परेशानियां दूर हो जाती हैं। ठीक है, अगर तुम्हारा दिल मानता है तो मैं जाऊंगा। जरा संभल कर जाना, बारिश के कारण रास्ते बहुत खराब हो गए हैं। तुम चिंता मत करो, जाते वक्त अगर कोई रास्ता साफ मिला तो भिक्षा भी मांग लूंगा। और हाँ, तुम घर में कुछ सूखी लकड़ियां बिनकर चूल्हा जलाने की तैयारी करना, शायद आज भाग्य बदल जाए। अगले दिन कालू अपने बेटे के साथ जंगल में महाराज जी के पास जाने का सोचता है और अपने बेटे को लेकर जंगल की तरफ चला जाता है। कालू जाते जाते सोचने लगता है, काश महाराज मुझे कोई जादू से ढेर सारा सोना और चांदी दे दे तो मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। ऐसे ही सोचते सचते ही कालू और कालू का बेटा महाराज जी के पास पहुंच जाते हैं। पहुंच के महाराज की साधना में व्यस्त थे, इसलिए कालू और उसका बेटा वहीं महाराज के पास बैठ जाते हैं। कुछ देर के बाद महाराज जी अपनी आंखें खोलते हैं। कालू महाराज को अपनी दुखों की कहानी सुनाने लगता है। बहुत देर तक महाराज को अपने बारे में बताता है। महाराज, अगर आप मुझे थोड़ा धन दे दें तो मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, मेरे बच्चे भूखे ना सोएंगे। सच कहूं तो महाराज, धन ही एकमात्र साधन है जिससे मैं सुखी हो सकता हूं। आयर वत्स, केवल धन को ही सुख का आधार मान लेना भूल है। अगर तुम्हें बेशुमार दौलत मिल भी जाए तो हो सकता है कि तुम अब से भी अधिक दुखी हो जाओ, क्योंकि बिना श्रम से प्राप्त दौलत जीवन में असंतोष और अहंकार बढ़ा देती है। मेरे पास धन नहीं है, इसीलिए मेरे बच्चे भूखे मरते हैं। हम जीवन का कोई भी सुख नहीं भोग सकते। अगर मेरे पास धन होगा तो सब कुछ बदल जाएगा। बस मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सच्चा सुख कभी मुफ्त में नहीं मिलता। अगर तुम सचमुच सुखी होना चाहते हो तो श्रम करो, मेहनत से कमाओ। जो धन अपने पसीनों से कमाया जाता है वही आनंद देता है। महाराज, मेहनत मजदूरी करके कोई कितना कमा सकता है? बस मुश्किल से अपना पेट भर सकता है। मैं तो यहाँ यही उम्मीद लेकर आया था कि आप मुझे धन देकर मेरे जीवन को बदल देंगे। हमारे द्वार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन पहले तुम खुद तय करो, तुम सुख चाहते हो या धन? महाराज, जब मेरे पास धन आ जाएगा तो मैं अपने आप ही सुखी हो जाऊंगा। मेरा सबसे बड़ा दुख है गरीबी। कृपया करके मुझे धन ही दीजिए।
तथास्तु, जाओ वत्स, तुम्हें धन अवश्य प्राप्त होगा। कालू और कालू का बेटा महाराज जी की बातें सुनकर घर की तरफ आ रहे थे। आते आते रास्ते में एक जगह पर कालू को ठोकर लगती है और कालू नीचे गिर जाता है। कालू उठकर देखता है तो वहां पर कुछ चीज दिखती है। अरे, ये तो कोई धातु की चीज लगती है। जरा देखूं तो सही। हे भगवान, ये तो कोई मटका है। सोने की मोहरे, सोने की असली मोहरे। हे भगवान, इतना धन महात्मा जी का कहां सच निकला। मैं सच में धनवान हो गया। मैं अब गरीब नहीं रहा। कालू वो मटका लेकर जल्दी जल्दी अपने घर चला आता है और अपनी बीवी को बताता है। भगवान देखो, मैं क्या लाया हूं। सच में हम अब गरीब नहीं रहे। क्या हुआ, ऐसा क्या मिल गया? मिट्टी में से मटका मिला और उसमें भरा था सोने की मोहरों का खजाना। हे राम, मैं तो पहले ही कहती थी कि महात्मा जी जरूर हमारी दरिद्रता दूर करेंगे। अब हम भी शहर में रहेंगे, एक बड़ा सा महल बनाएंगे, बच्चों को अंग्रेजी स्कूल भेजेंगे। अब कालू के पास पैसा बहुत सारा था। कालू ने रतनगढ़ गांव में बहुत बड़ा सा घर ले लिया और अपने बच्चों को भी अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल में भेज दिया। अब कालू के दोस्त भी नए नए बन रहे थे। दोस्तों के साथ कालू रोज रोज पार्टी करने लगा और दोस्तों के साथ शराब पीने लगा। अब कालू कुछ काम भी नहीं करता था और रोज रोज दोस्तों के साथ दिन भर शराब पीता था और शाम को अपने घर आकर अपनी बीवी से झगड़ा करता था। ऐसे ही करते करते 6 महीने बीत गई। अब कालू के पास के पैसे भी धीरे धीरे करके खत्म हो रहे थे। एक दिन कालू के पास के सब पैसे खत्म हो गए। अब कालू के पास दारू पीने के लिए भी पैसे नहीं थे। कालू अब अपने दोस्तों के पास पैसे उधार मांगता है। देख यार, इन दिनों मैं बहुत तंगी में हूँ, थोड़ी मेरी मदद कर दे। देख भाई, पैसे तो मेरे पास है नहीं। अगर कोई और मदद चाहिए तो बता। कुछ तो कर भाई, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। चल ठीक है भाई, पैसे तो मैं तुम्हें कहीं से लाकर दे सकता हूँ, मगर तुझे अपनी कोठी गिरवी रखनी होगी। ठीक है भाई, यही सही, मगर मुझे पैसे दे दो। कालू का कौन सा भी दोस्त कालू को पैसे नहीं देता है, लेकिन कालू दोस्तों की बात मानकर अपना घर एक सेठ जी के पास गिरवी रख देता है और सेठ के पास से पैसे लेता है। फिर वही पैसों से कालू शराब पीने लगता है, अपने दोस्तों के साथ सारे पैसे उड़ा देता है और वह भी पैसे बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। फिर एक दिन कालू के पास सेठ आता है और कालू को बोलता है, अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले पार्ट के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।